विधानसभा में एक बार फिर दहाड़े अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को ऐसा घेरा कि चुप हो गए सत्ता पक्ष के विधायक। अखिलेश ने कहा, कैसे योगी हैं हमारे, सच्चे हैं तो मणिपुर घटना पर निंदा प्रस्ताव पास कराएं। बोले अखिलेश, जब योगी आदित्यनाथ हर प्रदेश में चुनावी प्रचार करने जाते हैं तो फिर वहां के दर्द पर मुंह खोलने से क्यों घबराते हैं। पहले ही दिन सदन में हो गया इतना हंगामा जो पहले कभी नहीं हुआ। देखिए हर वो तस्वीर जो आपको हिला देगी। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का मानसून सत्र आज शुरू हुआ तो सुबह से ही हंगामा कट गया। विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष की ओर से किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य हाथों में तख्तियां लिए बेल में पहुंच गए। स्पीकर सतीश महाना ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। सतीश महाना ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि मैं सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं करूंगा, आप हंगामा न करें। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष के विधायक अड़े रहे। एक और जहां सपा के विधायक बेल में पहुंचकर हंगामा करते रहे तो स्पीकर अपनी सीट पर खड़े होकर वापस अपनी सीट पर जाने का अनुरोध करते रहे। इस सब के बाद जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही सुचारू हुई, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने मणिपुर को लेकर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा करने की जरूरत है और इस पर विधानसभा की ओर से निंदा प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर प्रदेश में वोट मांगने जाते हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कर प्रदेश के लोगों के बीच बनी डर की भावना को दूर किया जाना चाहिए। मणिपुर मुद्दे पर बोलकर वे देश की आवाज बन जाएं। हम तो यही चाहते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ हुआ वो गलत है, लेकिन इस पर विधानसभा में चर्चा नहीं कराई जा सकती। उन्होंने कहा कि मणिपुर, पश्चिम बंगाल और केरल में क्या हो रहा है ये सब उन राज्यों का विषय है, उसकी जहां पर चर्चा होनी चाहिए वहां हो। हम यहां पर अपने प्रदेश की चर्चा के लिए बैठे। विधानसभा अध्यक्ष ने नियम 301 के तहत सूचना पर चर्चा शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने तमाम विपक्षी सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सूचनाएं देने को कहा। इस बीच अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के राहुल गांधी पर आए फैसले का स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को बहाल किए जाने के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें न्याय मिला है। इस फैसले से कोर्ट पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान की सदस्यता को भी इसी तरह वापस लिया जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा वालों की सदस्यता कब जाएगी ये भी 1-2 दिन में पता चल जाएगा। प्रदेश में बिजली की स्थिति को लेकर अखिलेश ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिजली की व्यवस्था से किसान परेशान हैं और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा के सत्र को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रदेश और जनता के हित से जुड़े तमाम मुद्दों पर सरकार सार्थक चर्चा करने को तैयार है। सरकार बाढ़ और सूखे की समस्या के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी बात करेगी। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों पर हम चर्चा कराने से पीछे नहीं हटेंगे। यूपी में पिछले 6 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन हमने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। यूपी को हम देश के प्रमुख राज्य के तौर पर स्थापित करने में सफल रहे हैं। वहीं विधानसभा सत्र से पहले सुभाषपा के विधायक और पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर हमला बोल दिया। इससे पहले तक वो सत्ता पक्ष पर हमला बोलते रहे हैं, लेकिन इस बार वो सत्ता पक्ष के साथ बैठे नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम ही हो हल्ला करना है। सरकार अपना काम सही कर रही है और सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। विपक्ष इसी वजह से परेशान है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वो हंगामा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले ही दिनों राजभर ने पाला बदल विपक्ष की कुर्सियों से एनडीए की तरफ अपना रुख कर लिया था। अब वो सरकार की बजाय विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।